एक प्राचीन भारतीय राज्य में अशोक नाम का एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा रहता था। राजा अशोक को उसकी प्रजा उसकी निष्पक्षता और दयालुता के लिए प्यार करती थी। राजधानी के पास एक पवित्र उपवन था, जहां लोगों का मानना था कि भगवान बुद्ध ने सदियों पहले ध्यान किया था। यह शांति और सुकून का स्थान था, जो प्राचीन वृक्षों और चहचहाते पक्षियों की आवाज से भरा हुआ था। एक दिन राजा के मुख्य सलाहकार ने उन्हें बताया कि पड़ोसी राज्य सूर्यवंश पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। राजा परेशान हो गया और उसने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्रियों से सलाह मांगी, लेकिन कोई भी संतोषजनक समाधान नहीं दे सका। एक बूढ़ा अरश्य महल में आया और उसने अपना ज्ञान दिया। उसने राजा को अपने भीतर शांति की तलाश करने की सलाह दी और ध्यान और मार्गदर्शन के लिए पवित्र उपवन में जाने का सुझाव दिया। राजा अशोक ने ऋषि की सलाह का पालन करने का फैसला किया। वह पवित्र उपवन में गया, बोधि वृक्ष के नीचे बैठा और ध्यान किया। अपने ध्यान के दौरान उसने बुद्ध की कल्पना की, जिन्होंने अहिंसा और करुणा का ज्ञान दिया। करुणा का दर्शन कहानी। अपने दर्शन में बुद्ध ने एक दयालु शासक की कहानी सुनाई, जिसने संघर्ष पर करुणा की शक्ति पर जोर देते हुए दयालुता और समझदारी के कार्यों के माध्यम से दुश्मनों को मित्र बना दिया। दर्शन से प्रेरित होकर राजा अशोक अपने महल में नए सिरे से उद्देश्य की भावना के साथ लौटे। उन्होंने पड़ोसी राज्यों में शांति और सहयोग के उपहार और संदेश के साथ दूत भेजे। शुरू में संदेह करने वाले पड़ोसी राजा अशोक की दोस्ती के सच्चे इशारों से प्रभावित हुए। धीरे धीरे उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, जिससे गठबंधन और स्थायी शांति की स्थापना हुई। शांति बहाल होने के साथ सूर्यवंश फला फूला। व्यापार और संस्कृति फली फूली और लोग सद्भाव में रहते थे। राजा अशोक की प्रशंसा न केवल एक शासक के रूप में की गई, बल्कि एक बुद्धिमान और दयालु नेता के रूप में भी की गई। ज्ञान की विरासत कहानी। वर्षों बाद जब राजा अशोक ने अपने शासनकाल पर विचार किया, तो उन्होंने अपने सफल शासन के लिए बुद्ध से प्राप्त ज्ञान को श्रेय दिया। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई, जिसने आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान, करुणा और विनम्रता का महत्व सिखाया। राजा अशोक और पवित्र ग्रोह की कहानी सभी के लिए एक शाश्वत सबक बन गई। इसने सिखाया कि सच्ची ताकत ज्ञान और करुणा में निहित है और आंतरिक शांति बाहरी सद्भाव की ओर ले जा सकती है।